महाकुंभ में महापाप को लेकर पुलिस का एक्शन भी तेज हो गया है। पुलिस ने उन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है जिन पर महिलाओं के नहाने, कपड़े बदलने का वीडियो अपलोड हुआ। वहीं आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी की कोशिशें भी की जा रही हैं, लेकिन इस बीच इस महापाप को लेकर चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। ये वीडियो डार्क वेब पर बेचकर, जी हां, इसे बेचकर पैसे कमाए जाते थे और ये पूरा गोरख धंधा चल रहा था। विदेशी हैकर्स भी इन वीडियो के खरीदारों में शामिल थे। जो विदेशी हैकर्स थे, वीडियो के तार यूपी के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात तक पहुंच चुके हैं। हर खुलासा आपको दिखाएंगे कि कहां-कहां तक तार पहुंचे हैं। हर अपडेट आपको देंगे। यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों जगहों में मेरे पास है पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। तीनों राज्यों में किस तरह से 3 रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ेंगे और इस वक्त अपडेट देंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। तो लेकिन आपको बता दें, महाकुंभ के वीडियो डार्क वेब पर बेचने का शक भी है। प्रशासन अलर्ट पर है। इस वक्त प्रयागराज से गुजरात, महाराष्ट्र तक जांच पहुंच चुकी है। विदेशी हैकर्स के टच में थे ये आरोपी, जो जानकारी मिल रही है। इसके अलावा रोमानिया, अटलांटा के हैकर्स के साथ इनका कनेक्शन बताया जा रहा है। वीडियो बेचकर पैसे की कमाई करते थे, ये खुलासा हुआ है। तो इन सोशल मीडिया अकाउंट्स को रडार पर रखा गया है। सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि अश्लीलता फैलाने के आरोप में आगे बढ़ रहे थे और डार्क वेब के जरिए पैसे कमा रहे थे। हमारे साथ 3 सहयोगी जुड़ेंगे। विपिन चौबे हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, जयप्रकाश सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, हरिन मात्रावाडिया अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जेपी, मैं आपके पास आ रही हूँ। लातूर से बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे लड़के शामिल थे जो डार्क वेब के जरिए इन वीडियोस को आगे विदेशों में बेचने की तैयारी कर रहे थे। क्या जानकारी इससे जुड़ी हुई, क्या खुलासा सामने आ पाया? देखिए, रोमानिया के 2 साइबर हैकर हैं। रोमानिया और अटलांटा के इन साइबर हैकर के संपर्क में लातूर और सांगली के ये लड़के थे। ऐसा बताया जा रहा है कि प्रज्वल तेली, जो लातूर से पकड़ा गया है, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा के लातूर जिले से, और दूसरा जो पश्चिम महाराष्ट्र के सांगली से राजेंद्र पाटिल नाम का एक लड़का पकड़ा गया है। इन दोनों को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इनके पास से काफ़ी वीडियोस बड़ी मात्रा में मिले हैं, जिसमें प्रयागराज के महाकुंभ में श्रद्धा की डुबकी लगाती महिलाओं के वीडियो मिले हैं अर्धनग्न अवस्था में। इसके अलावा जो वीडियो मिले हैं वो राजकोट के एक अस्पताल के मिले हैं और कुछ तो मॉल्स के वीडियो मिले हैं। महाराष्ट्र के कई मॉल्स में भी इन्होंने वीडियो बनाए, कुछ अस्पताल में बनाए। और बड़ी बात यह है कि डार्क वेब के साथ साथ ये टेलीग्राम पर इन वीडियोस के अलग अलग अकाउंट्स इन्होंने बना के रखे थे। उन अकाउंट्स में 2000 रुपये से 4000 रुपये तक का सब्सक्राइबर फीस लिया जाता था और उसमें ये कहा जाता था कि अगर आपको प्रयागराज के अस्पताल के या फिर मॉल्स के वीडियो चाहिए महिलाओं के, तो आप 2000 की मेंबरशिप लीजिए और आपको ये वीडियो अवेलेबल किए जाएंगे। और 4-5 वीडियो भेजने के बाद दोबारा इनसे पैसे मांगे जाते थे और तब तक जो ग्राहक होते थे, कस्टमर होते थे, उनको इसकी लत लग जाती थी और वो और पैसे भरकर ये पूरा वीडियो जो है और देखते थे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 13 FIR दर्ज हुई है। इसमें महाराष्ट्र के 2 लड़कों को गुजरात पुलिस लेकर गई है और जो प्रयागराज का भी एक लड़का, साफ तौर पर जो मोडस है वो बहुत बड़ी है और इस पूरे मामले में जांच 2 साइबर पुलिस कर रही है। बिल्कुल, प्रयागराज से महाराष्ट्र तक जांच पहुंच चुकी है और ऐसे कई अकाउंट्स हैं, ऐसे फेक अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स जो अश्लीलता फैला रहे थे और डार्क वेब के जरिए पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। मैं आऊंगी आपके पास जेपी, लेकिन महाकुंभ में महापाप और ये इसकी जो जांच है, जांच की आज कहां तक पहुंच चुकी है, आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, 3 राज्य हैं, यूपी, महाराष्ट्र और गुजरात। यूपी का प्रयागराज, जहां पर महाकुंभ चल रहा है, प्रयागराज में जांच आगे बढ़ी और उसके बाद गुजरात तक तार समझ में आए, फिर उसके बाद महाराष्ट्र। तो ये जो पूरा नेक्सस है वो सामने आया। लेकिन देसी कनेक्शन का विदेशी कनेक्शन कैसे पहुंचा? डार्क वेब के जरिए। डार्क वेब पर वीडियो बेचने की कोशिश की गई और फिर उसके बाद विदेशी हैकर्स के ये जो आरोपी प्रयागराज, महाराष्ट्र और गुजरात से बताए जा रहे हैं, वो संपर्क में थे विदेशी हैकर्स से। और फिर उसके बाद रोमानिया, अटलांटा का नाम आया है, यहाँ के हैकर्स का नाम आया है सामने, जिनसे कनेक्शन बताया जा रहा है देसी लोगों का, यानी प्रयागराज, गुजरात और महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के लातूर, सांगली के युवकों का इसमें रोल बताया जा रहा है। जैसा कि जेपी जानकारी दे रहे थे, लातूर के प्रणव तेली का हैकर से सीधा कनेक्शन भी बताया जा रहा है। लातूर से पैसों के लेन देन का ये लिंक मिला है कि ये लोग लेन देन करते थे। अब कैसे पैसे कमाए जाते थे ये भी आपको बता दें कि कैसे ये खेल चल रहा था पैसे कमाने का।
दरअसल टेलीग्राम जो ऐप है, टेलीग्राम पर अलग अलग अकाउंट बनाकर मेंबरशिप पहले सामने आई। उसके बाद 2 से 4 हजार रुपए में मेंबर बनाकर पैसा कमाते थे। पहले मेंबर बनाए जाते थे 2 से 4 हजार में, फिर पैसा कमाते थे। विदेशी हैकर्स के जरिए डार्क वेब पर पोस्ट किया जाता था इनके जरिए ये तमाम वीडियोस। फिर हॉस्पिटल, मॉल्स में भी महिलाओं के वीडियो बनाए जाते थे और उसके बाद फिर इसे बेचा जाता था। गुजरात, महाराष्ट्र, प्रयागराज में ये वीडियो बनाते थे, फिर उनको डार्क वेब के जरिए बेचा जाता था। ये पूरा खेल चल रहा था, ये पूरा नेक्सस चल रहा था और इसी नेक्सस का भंडाफोड़ किया है प्रशासन की ओर से। अब जेपी जो महाराष्ट्र है, जो मुंबई पुलिस है, महाराष्ट्र की पुलिस है, वो संपर्क में है गुजरात के भी और साथ में प्रयागराज पुलिस के भी, यानी यूपी पुलिस के भी। तो ऐसे में क्या कुछ और निकलकर सामने आ सकता है? कहां कहां विदेशी तार जुड़ सकते हैं? देखिए, कुल 113 टेलीग्राम अकाउंट है, सोशल मीडिया के अकाउंट है। इसमें कुछ डार्क वेब्स अकाउंट्स है जो विदेशी अकाउंट्स है। इनमें चैनल सीसीटीवी चैनल 11 नाम का एक अकाउंट है। ये तमाम अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। कुल 13 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब तक इस पूरे मामले में जो नोडल एजेंसी है जांच की, वो गुजरात साइबर पुलिस है। दूसरी जो नोडल एजेंसी है वो राजकोट पुलिस है और तीसरी लातूर और सांगली पुलिस को भी इंफॉर्मेशन दी गई है। यहाँ के 2 लड़के जो पकड़े गए हैं, इनके बारे में जानकारी यही है कि ये अटलांटा और रोमानिया के जो साइबर हैकर्स हैं उनके संपर्क में थे, उनको वीडियो भेजते थे, उनसे पैसे लेते थे, कई वीडियो उनसे खरीदते थे और वो अपने अलग अलग चैनल पर जो है वो लगाते थे और उससे अपने लोकल जो नेटवर्क है उनसे वो पैसे कमाते थे। बहुत ही गंदा और घिनौना काम अगर हम कह सकते हैं इसको, तो गलत नहीं होगा। और इस मामले में जांच अब ये की जा रही है कि और किन राज्यों में जो है ये वीडियो भेजे गए, कहाँ पर और अकाउंट्स बनाए गए टेलीग्राम के अलावा, जो दूसरे कौन से ऐसे चैनल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। क्योंकि खबर ये भी है कि लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी इन्होंने अलग अलग अकाउंट्स बनाया हुआ था। व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप्स बनाए हुए थे और इन व्हाट्सएप के ग्रुप्स पर भी ये वीडियो भेजे जाते थे। तो निश्चित तौर पर पैसा कमाना, कमर्शियली इस्तेमाल करना महिलाओं के इन वीडियोस का, ये इनका ठीक है जेपी, बड़ी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र का जो लातूर है और सांगली है, इन 2 शहरों के बारे में बताया जा रहा है कि इन 2 शहरों पर रडार में सोशल मीडिया अकाउंट्स को रखा गया है जो इस तरह अश्लीलता फैला रहे थे और पैसे कमाते थे, पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे थे। मैं आऊंगी जेपी आपके पास, एक बड़ी खबर और है, फिर विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। महाकुंभ की वीडियो अपलोड करने पर कार्रवाई हुई है। 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्शन हुआ है। 17 सोशल मीडिया अकाउंट्स। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आरोपियों की पहचान करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। महिलाओं के नहाने, कपड़े बदलने के जो वीडियो हैं वो भी वायरल किए गए और फिर उसके बाद इससे पैसे कमाने की कोशिश की गई। अब पुलिस तलाश कर रही है आरोपियों की। तो महाकुंभ में एक महापाप होता है, लेकिन महापाप से बढ़कर भी एक और पाप होता है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जानबूझकर अश्लीलता फैलाई जाती है, मर्यादा तोड़ी जाती है। और आइए हम आपको बताते हैं कैसे मर्यादा तोड़ी गई। सोशल मीडिया पर अब कार्रवाई है, ये सभी अकाउंट्स रडार में पहुंच चुके हैं। पहली बड़ी बात, जो ये तमाम वीडियोस हैं, जो जिस नाम से अकाउंट्स बनाए गए वो हम आपको बता रहे हैं। गर्ल्स लाइव वीडियो, देसी भाभी जी, रुपोला रोज, ये फेसबुक पर अकाउंट बनाए गए, फर्जी अकाउंट्स बनाए गए जिसमें अश्लीलता फैलाने की कोशिश की गई और फिर इसे डार्क वेब के जरिए बेचने की कोशिश की गई। देखिए, ये मर्यादा तोड़ने की कोशिश हुई। ऐसे कई तरह के अकाउंट्स हैं, ये जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, ऐसे कई अकाउंट्स हैं जिनका हम खुलासा करेंगे। महाकुंभ मेला के जो डीआईजी हैं वैभव कृष्णा ने बताया कि ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट पर कार्यवाही की जा रही है जिनके अकाउंट से इन वीडियो और तस्वीरों को वायरल किया गया है और फिर बेचने की कोशिश की गई है। क्या कुछ कहना है पुलिस का, आपको सुनवाते हैं। थी कि कुछ लेडीज़ के वीडियो उनके प्राइवेसी को वायलेट करते हुए सोशल मीडिया प्रोफाइल्स ने कुछ ने अपलोड किए और इस पे हम लोगों ने एफआईआर लिखाई है। कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स को, जैसे कुछ टेलीग्राम चैनल्स को, कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स को, फेसबुक अकाउंट्स को चिन्हित किया गया है। उन पे आईटी एक्ट में बीएनएस की धाराओं में एफआईआर लिखी गई है, उनकी गिरफ्तारियां होंगी। इस तरीके का भी संज्ञान में आया कि इस पे टेलीग्राम पे कुछ चैनल हैं जो ऐसे वीडियोस को बेच रहे थे पैसा लेके। जो लोग इसे खरीद रहे हैं, जो ऐसे वीडियोस को खरीद रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां होंगी और जो ऐसे बेच रहे हैं उनकी तो गिरफ्तारियां होंगी। तो एक ये सीरियस ऑफेंस है, बड़ा घिनौना कृत्य है, इसे बहुत गंभीरता से हम लोग ले रहे हैं और इस पर सख्त एक्शन हुआ। सर, अभी तक कितने लोगों के खिलाफ इस पे मतलब आप लोग की तरफ से कार्रवाई की गई, क्या मुकदमा? देखिए, टोटल जो सोशल मीडिया से रिलेटेड एफआईआर हैं वो 103 प्रोफाइल्स के खिलाफ एफआईआर हुई है, 13 एफआईआर टोटल हुई है।
13 FIR हुई है। 13 टोटल FIR हुई है और 103 प्रोफाइल चिन्हित किए गए। ये और भी प्रकरण सोशल मीडिया के और भी जो प्रकरण हैं जो गलत तथ्यों के बेसिस पे अपलोड करने वाले इश्यूज हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं। तो देखिए, पुलिस के जरिए जानकारी दी जा रही है कि 13 ऐसे अकाउंट्स हैं जिन पर 13 ऐसे FIR है, जिसमें जिक्र है इन सोशल मीडिया अकाउंट्स का जो अश्लीलता फैला रहे थे। विपिन चौबे हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, लेकिन गिरफ्तारी के लिए क्या प्रयास हो रहा है? कैसे जो लिंक मिल रहा है पुलिस को वो क्या है? क्योंकि इनका संपर्क कई और राज्यों में बैठे हैकर्स के साथ था, न सिर्फ राज्यों में बल्कि विदेशों में जो बैठे हैकर्स थे उनके साथ भी था। विपिन के पास चलेंगे, एक दोबारा चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्रवाई हो रही है और डंके की चोट पर एक बड़ी कार्रवाई जो है वो पुलिस कर रही है, क्योंकि जो व्हाट्सएप अकाउंट है या टेलीग्राम है या इंस्टाग्राम है, इन सबको खंगाला जा रहा है, इन सबको रडार पर रखा गया है। अब आपको बताते हैं, हमने महाराष्ट्र की बात की, हमने यूपी के प्रयागराज की बात की, लेकिन गुजरात से भी लिंक मिलता हुआ दिख रहा है। गुजरात के राजकोट के अस्पताल का वीडियो अपलोड हुआ है। मैटरनिटी अस्पताल की महिला मरीजों के वीडियो वायरल किए गए हैं। अहमदाबाद साइबर क्राइम ने 3 संदिग्धों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। 2 संदिग्ध प्रग्नेश पाटिल और प्रज्वल तेली गिरफ्तार किए गए इस मामले में। महाराष्ट्र के सांगली और लातूर से गिरफ्तारी हुई है। तीसरा संदिग्ध जो है यूपी से गिरफ्तार किया गया है। तो अभी संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा रहा है, 7 और लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो गुजरात से देखिए कैसे लिंक मिलते हुए दिख रहे हैं। एक मैटरनिटी अस्पताल का वीडियो वायरल किया गया और ये धोखे में वीडियो बनाया गया। साइबर क्राइम ने 3 संदिग्धों को अब तक गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मैटरनिटी अस्पताल, गुजरात के एक मैटरनिटी अस्पताल से एक वीडियो वायरल किया गया, अपलोड किया गया। और हरिन से और ज्यादा जानकारी लेते हैं जो हमारे साथ सीधा गुजरात से जुड़े हैं। हरिन, ये बताइए कि पुलिस और प्रशासन अभी इस मैटरनिटी अस्पताल के संपर्क में, ऐसे कितने वीडियो अपलोड किए गए होंगे और फिर उसके बाद अब पुलिस कैसे नेटवर्किंग या इनका लिंक तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इनके तार विदेशों से भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, साइबर क्राइम की ध्यान में एक यूट्यूब लिंक आया था, उसमें एक गुजरात का वीडियो था। अलग अलग 7 वीडियो उसमें अपलोड हुए थे, जिसमें जो महिला थे उसके 7 अलग अलग वीडियो अपलोड हुए थे। एक वीडियो था और राजकोट का था और उसके हिसाब से जो पुलिस है वो पूरी जांच की और अहमदाबाद में अननोन लोगों के सामने FIR दर्ज हुई। साइबर क्राइम है वो तपास करते करते प्रयागराज पहुंची और महाराष्ट्र में पहुंची। तो महाराष्ट्र के लातूर में जो प्रग्नेश है उसको दबोच लिया। उसके बाद जो सांगली है उससे भी एक पाटिल करके आरोपी है उसको अरेस्ट किया और प्रयागराज से वो तीसरा आरोपी है उसको अरेस्ट किया। तीनों की पूछपरछ में सामने आया कि ये लोग है उसमें मास्टरमाइंड है वो प्रग्नेश करके है और वो लातूर से पकड़ा गया था। प्रग्नेश के मोबाइल से 60 से 70 वीडियो ऐसे मिले हैं कि जो अलग अलग देश की हॉस्पिटल्स के CCTV के वीडियो है, जहां महिलाओं के वीडियो है वो उसको मिले हुए हैं। जो सांगली का आरोपी है वो प्रग्नेश के लिए काम करता था और उसके जो UPI में पेमेंट आते जाते रहते थे, यानी कि जो महिलाओं के वीडियो खरीदते थे टेलीग्राम लिंक से, तो उसका जो पेमेंट होता था वो पाटिल के अकाउंट में होता था, जो सांगली से गिरफ्तार हुआ है। और प्रयागराज के जिस तरह से फोटो और वीडियो अपलोड हुए हैं, जिस यूट्यूब चैनल में अपलोड हुए हैं, उसका आरोपी प्रयागराज से जो साइबर क्राइम है उसने दबोच लिया है। परंतु 2 दिन से तीनों लोगों की पूछपरछ साइबर क्राइम कर रही है। इसमें क्राइम ब्रांच को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो दोनों एजेंसियां जिस तरह से पूछपरछ करी, उसमें सामने आया है मोबाइल खंगाले गए, तो सामने आया कि अलग अलग देश की 60 से 70 ऐसी हॉस्पिटल्स है कि जिसके इसके CCTV हैक किए गए हैं और ये पूरा नेक्सस 1 साल से चल रहा है। और अब तक जो मास्टरमाइंड प्रग्नेश है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा वीडियो बेच के कमा चुका है। परंतु उससे भी ज्यादा महत्व की बात यह है कि जिस तरह से राजकोट का किस तरह से गिरफ्तारी जिनकी संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई है उनके जरिए पता लगा है कि कैसे पैसे कमाए जाते थे डार्क वेब के जरिए। विपिन चौबे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, प्रयागराज से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, क्या बताया जा रहा है वहां पर? जो पुलिस है, यूपी पुलिस, वो क्या बता रही है कि अब तक इस डार्क वेब के जरिए क्या क्या हो रहा था और पुलिस कितना शिकंजे में ले पाई आरोपियों को? देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले में अब तक लगभग 17 ऐसे प्रोफाइल्स हैं जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स हैं और टेलीग्राम प्रोफाइल्स हैं, उनको स्कैन किया है और ये पता लगाया है कि उनके जरिए
कुंभ में जो श्रद्धालु आए थे और उनका नहाते हुए वीडियो और कपड़े बदलते हुए वीडियोस को अपलोड किया जा रहा था। फिलहाल इन अकाउंट्स को बंद कर दिया गया है। मेटा से बाकी इंफॉर्मेशन मांगी गई है और प्रयागराज की जो कोतवाली है वहां पर इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है। इसमें एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है और 2019 में भी ऐसा ही मामला आया था। उसके बाद से ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया कि किसी की मर्जी के बिना इस तरह से वीडियो अपलोड करना उसकी निजता और गरिमा के विरुद्ध माना जाएगा और अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो और कानूनी कार्रवाई होगी। उसी आदेश को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कुछ इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स और कुछ टेलीग्राम चैनल्स को वेरीफाई किया है, आइडेंटिफाइड किया है और उसमें यह पाया गया है कि इस बार कुंभ के तमाम वीडियोस जो महिलाओं से संबंधित है, जो घाट पर नहाती हैं और कपड़े चेंज करती हैं, उस दौरान के वीडियोस शूट किए गए चोरी से और बिना उनकी मर्जी से अपलोड किया जा रहा है। बाकायदा इसका व्यापार चल रहा है और इन शिकायतों को मिलने के बाद इन टेलीग्राम चैनल्स को और इंस्टाग्राम प्रोफाइल को स्कैन किया गया है और उसके बाद इन्हें ब्लॉक किया गया है, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इनके ओरिजिनल जो इन प्रोफाइल्स को चलाने वाले लोग हैं उन तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए एक शख्स को हिरासत में भी लिया गया है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जी बिल्कुल, अब कानूनी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है यूपी पुलिस की, प्रशासन की। न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि महाराष्ट्र भी और गुजरात भी। अगर यहाँ इससे जिस तरह से नेटवर्किंग मिल रही है विदेशी हैकर्स के साथ, इन तक पहुँचने की पूरी कोशिश है, इस पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ करने की कोशिश है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन आपका, हरेन आपका और जेपी सिंह आपका महाराष्ट्र से अपडेट देने के लिए। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।